हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसका प्रार्थना का जीवन अच्छा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कई बार आपको लगता होगा कि आपके जीवन में प्रार्थना की बहुत कमी है। बहुत बार आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें यह कहा जाता है कि प्रार्थना में समय बिताइए, खुद प्रार्थना करिए। और जब इन वीडियोस का आप देख लेते हैं तो आपको यह लगने लगता है कि आपके जीवन में भी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और आप प्रार्थना करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन आप चाहकर भी सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि प्रार्थना का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है। ये बातें आपको नहीं पता होती। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि नए जो विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु में अभी नए नए हैं, उनको पता ही नहीं होता कि प्रार्थना कैसे करना है और वो प्रार्थना में समय नहीं बिता पाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि ब्रदर हमें बताइए कि प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जब हमें कमेंट करते हैं तो मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं, और पढ़ने के बाद मैं जब देखता हूं कि बहुत सारे लोग एक ही विषय को लेकर कमेंट कर रहे हैं, तब मैं उस पर एक वीडियो भी बना देता हूं। तो आज मेरे पास जो कमेंट आया था वो यही था कि प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना का समय क्या होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाए। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि प्रार्थना करने के मैं आज आपको 5 तरीके और समय बताऊंगा, है ना। आज के पूरे वीडियो में आपको ये समझाने वाला हूं प्रार्थना करने के 5 ऐसे तरीके जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन प्रार्थना भरा जीवन हो जाएगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, और वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करिएगा। जो वचन मैं आज बाइबल से बताऊंगा उन्हें अपने जीवन में लागू अगर आप करेंगे, जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर उन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी एक बहुत ही बढ़िया प्रार्थना का जीवन जी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना के ऊपर। बहुत सारे भाई बहन हमें कमेंट कर रहे थे कि ब्रदर हमें प्रार्थना के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए डिटेल में, कि हम कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना का समय क्या होना चाहिए, प्रार्थना का तरीका क्या होना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट कर रहे थे, तब मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाकर मैं कुछ बातें आपको समझा दूं, ताकि आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो और अधिक परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनको समझने के बाद आप प्रार्थना में समय ज्यादा बिता पाएंगे या प्रार्थना का तरीका आपका बदलने वाला हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर मैं बात करने वाला हूं। पहला पॉइंट है दानियल की तरह प्रार्थना करना। जी हां, दानियल प्रार्थना किस तरह करते थे? दानियल प्रार्थना करते थे, 3 टाइम प्रार्थना किया करते थे दानियल, सुबह, शाम और दोपहर। 3 टाइम दानियल प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम। ये 3 समय दानियल के लिए हमेशा फिक्स रहते थे, और इन्हीं समय में वो परमेश्वर के लिए समय निकालकर तीनों टाइम दिन में प्रार्थना करते थे। आप भी इस प्रकार का प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे दिन में 3 बार प्रार्थना जरूर करना है, सुबह और दोपहर को और शाम को। अब इसमें क्या है, दानियल का कुछ और ही तरीका रहा होगा, लेकिन हम दानियल को कॉपी नहीं करेंगे, बट उसकी बातों से हमें यह समझना है कि हमें भी प्रार्थना में समय बिताना है। अगर हम भजन संहिता और उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि राजा दाऊद परमेश्वर से कहते हैं कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यानी परमेश्वर के सामने जब हम सुबह सुबह भोर के समय प्रार्थना करते हैं, वो एक उत्तम समय है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा नहीं है कि सुबह के समय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, बट सुबह के समय में कुछ हमारे पास काम नहीं होता, हम सो के उठते हैं, हम काम की शुरुआत करने वाले होते हैं, हमारे आसपास का माहौल बहुत शांत होता है। इस बात का फायदा उठाकर हम सुबह सुबह जब प्रार्थना करते हैं तो हम बड़े अच्छे मन से और ध्यान लगाकर प्रार्थना कर पाते हैं, पूरे दिन के लिए प्रार्थना कर पाते हैं। तो आपका पहला पॉइंट यही है कि आप प्रार्थना एक शेड्यूल बना लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए और आप प्रार्थना करिए। तो यह प्रार्थना करने का पहला तरीका आपको मैंने बताया। दूसरा तरीका जो हम बात करने वाले हैं, दूसरा तरीका है, जब भी कुछ अच्छा आपके जीवन में हो, जब भी कुछ अच्छा आपके जीवन में हो, तब प्रार्थना करिए।
कहने का मतलब कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि अचानक से आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल गई, कोई शुभ संदेश मिल गया, आपको सुनने में आया कि आपका कोई ऐसा काम था जो रुका हुआ था, आप बहुत दिनों से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से आपके लिए वो काम हो गया। तुरंत आपको परमेश्वर के संगति में बैठना है और प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना है बाकी चीज़ों के लिए जो आपके जीवन में अभी भी होनी बाकी है। बहुत बार लोगों के जीवन में कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाती है जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें तुरंत उस चीज़ को समझकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप भी जब ऐसा करेंगे तो आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे। अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय 15 आयत में देखिए इस प्रकार से लिखा है, वहाँ लिखा है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाएं। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदान से प्रसन्न होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, हमें अपने होंठ रूपी जो होंठ दिए हैं उससे हमें स्तुति चढ़ानी है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। क्या बलिदान? परमेश्वर की महिमा का बलिदान। कब चढ़ाना होता है? जब हम आनंदित होते हैं, जब हम मगन होते हैं, तब हमें परमेश्वर के लिए भलाई जब हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, उस समय हमें आराधना करनी है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है प्रभु से कि परमेश्वर आने वाले समय में भी आप हमें और उत्साहित करें ताकि हम आपके वचनों में बढ़ें। और तीसरा पॉइंट, जब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट यह है, जब भी हम कमज़ोर या निराशा में होते हैं, जब हमें लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमें निराशा होने लगती है, कुछ ऐसे मुसीबत एकदम अचानक से आपके जीवन में आ जाती है जो आप सोचते भी नहीं है, आप अचानक से किसी बड़े मुसीबत में घिर जाते हैं, आपको कोई संकेत मिलने लगता है कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपको उस प्रॉब्लम्स का आने का समय जो है उसके आने तक इंतज़ार नहीं करना है, बट तुरंत आपके मन में जब ऐसे दुखित कुछ होने लगता है, तुरंत आपको प्रार्थना में समय बिताना है। जब आप इस तरह से आने वाले संकट को भाप लेते हैं या आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ आपके जीवन में गड़बड़ होने वाला है, तभी आपको प्रार्थना में समय बिताना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपको प्रार्थना करने का एक तरीका है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वैसे तो परमेश्वर के सामने आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन जो बातें मैं आज पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर इन बातों को आप लागू करेंगे तो आपका एक शेड्यूल बनेगा, एक तरीका बनेगा प्रार्थना करने का, और यही चीज आपके जीवन में काम करेगा। जैसे कि वचन में कई जगह लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहना मतलब इस तरह से हमें प्रार्थना करना है। तो ये तो थी आपको तीसरी बात जो मैंने बताई। अब हम चौथी बात के ऊपर बात करेंगे। चौथी बात आपको बताऊंगा, वो ये है, जब कोई प्रार्थना करने के लिए आपको बोलता है या किसी का प्रार्थना का विषय आपको याद आता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। ऐसा तो कई बार मुमकिन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर हैं, अचानक से आपको किसी ने प्रार्थना का विषय दे दिया है, तो आप कहते हैं ठीक है मैं बाद में प्रार्थना कर दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे जब लोग प्रार्थना विषय देने लगते हैं तो बाद में आपको उनमें से कुछ विषय याद नहीं रहते। तो कोशिश करें कि जब भी आपको कोई प्रार्थना का विषय दे, आप जहां भी हो 2 मिनट का समय निकालें, उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर कोई ऐसा विषय है जिसके लिए आपको ज़्यादा देर प्रार्थना में बैठना है, उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना है, तो उसको आप बाद में ज़रूर याद रखें और परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करें। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालना, यह भी एक प्रार्थना करने का सही तरीका है। तो ये थी चौथी बात। अब हम बात करेंगे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने वाली बात है, पांचवी बात है, वो है जब आपको लगे कि प्रभु आपसे बात करने वाले हैं या बात करना चाहते हैं, तब आप प्रार्थना में समय बिताएं। जी हाँ, ये अब पांचवी अंतिम बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहा हमें समझ में नहीं आया। कई बार आपको ऐसा लगने लगता है कि आपसे परमेश्वर कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या बातें करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को आप कैसे सुने। तो आपके अंदर से तो आवाज़ आती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और आपके मन में ऐसी कोई बातें आ रही हैं, तुरंत आपको प्रार्थना में बैठना चाहिए, परमेश्वर से विनती करनी चाहिए कि परमेश्वर जो बातें आप मुझे बताने वाले हैं, प्लीज मुझे समझाइए, मुझे दर्शाइए, मुझ पर प्रकट कीजिए ताकि मैं उन बातों को समझ सकूं। जब आप इस तरह से परमेश्वर को सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में कहेंगे कि प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इसलिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझ पर दया करिए, मुझे बताइए अपनी बातों को, अपनी चीजों को प्रकट करिए। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं, यह भी आपके लिए प्रार्थना का एक सही तरीका है जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5
5 पॉइंट जो मैंने आज आपको बताया, पहला पॉइंट, आपको दानियल के जैसा प्रार्थना का एक शेड्यूल बनाना है जिसमें आप सुबह दोपहर शाम आप प्रार्थना के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ खुशखबरी मिल रही है, तब आप परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तीसरा, जब आपको कमजोर लगने लगे कि आप कमजोर हैं या कुछ निराशा आपके जीवन में आ रही है, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। चौथा पॉइंट जो हमने देखा, जब कोई प्रार्थना के लिए आपसे कहता है, उस बात को अपने जीवन में लागू करें, उसके लिए प्रार्थना करें। और अंतिम पांचवी बात जो हमने देखी वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो ये जो 5 तरीके हैं, अगर इन तरीकों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप भी अच्छे एक प्रार्थना के जीवन जी पाएंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानी थी प्रार्थना नहीं करने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो इन बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, जो वचन मैंने बताया उनको सिर्फ सुनकर मत चले जाइएगा, अपने जीवन में लागू करिएगा। तो अगर आप चाहते हैं एक सही प्रार्थना करना, तो आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू जरूर करें, तो आप भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, ताकि उनके जीवन में भी प्रार्थना का समय बढ़े और वो भी प्रार्थना में अच्छे बन सके। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, आज के वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।